नमस्कार। 1 फरवरी को भारत सरकार बजट प्रस्तुत करने जा रही है और एक चिकित्सक होने के नाते और मरीजों से देखने के बाद, उनके तकलीफ़ों को देखने के बाद मन में ख्याल आता है कि हेल्थ केयर में क्या होना चाहिए। क्या आपको पता है, भारत में प्रति 1000 पॉपुलेशन एक डॉक्टर से भी कम है और ये अनुपात बहुत चिंताजनक है। इनफैक्ट 2018 की अगर बात करें तो टोटल एलोपैथी डॉक्टर पूरे भारत में 1,14,000 थे बस। और इस कोरोना काल में हम लोग सबको ये अच्छे तरीके से महसूस हो गया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सुधार की ज़रूरत है। अगर हम 180 देश के लिस्ट पे नज़र डालें तो स्वास्थ्य सेवाओं में भारत का जो नंबर है वो 145वां है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और अगर हम बजट की बात करें तो 2025 में 2025 में ये प्रपोज्ड है कि हमारे जो जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे इन्वेस्ट होगा, लेकिन 2020-21 का जो आंकड़ा है वो 2% से भी कम है। तो ये बहुत ही छोटा बजट है, छोटा शेयर है हमारे हेल्थ केयर के लिए। और आज स्थिति क्या है, अगर एक मरीज बीमार होता है तो 2/3 इलाज का हिस्सा मरीज अपनी जेब से खुद देता है, जबकि अधिकांश देशों में स्वास्थ्य राष्ट्र की जिम्मेवारी मानी जाती है। और यहाँ पे दोनों जगह थोड़ा सा असंतोष का भाव आ रहा है। जो गरीब लोग हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, जो टैक्स पेयर हैं उनको भी कभी कभी लगता है कि टैक्स के बदले में जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है रिगार्डिंग एजुकेशन और हेल्थ, वहाँ पे कमी रह गई। तो इस तरीके से हमें ऐसा फील होता है कि हेल्थ में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि इस दिशा में सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो 137% से भी ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है। लेकिन हाँ, हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और शायद ये जो है कम महसूस हो रहा है। हालांकि जो अलॉटेड है 2,23,000 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए, उसमें हालांकि स्वास्थ्य में सेवा के अलावा पानी, स्वच्छता, न्यूट्रिशन के का भी प्रावधान है। तो सरकार कुछ कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े शहरों में खुल रहे हैं, लेकिन छोटे शहर में इन्वेस्टर्स नहीं हैं। और जो सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए कि कंड्यूसिव माहौल बनाएं कि डॉक्टर्स हैं या जो स्किल के लोग हैं उनको अस्पताल खोलने में मदद मिल सके। क्योंकि बहुत बार हम अस्पताल खोलने के अगर मापदंडों की बात करें तो हम लोग सीधे अमेरिकन मापदंड पे हॉस्पिटल इंडिया में बना करके इंडियन कॉस्ट पे रन करने की कोशिश जब करने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत सी होने लगती है। तो भारत जैसे विशाल देश में हमारे मापदंड अलग होने चाहिए और देश के हिसाब से वो मापदंड बनाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का कंसेप्ट है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ाई में हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बचाया जाता। अगर बचपन से ही स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी जाए या छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो या हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो हेल्थ फ्रेंडली हों, तो हम एक बीमारों की फौज को कम करने में मदद करेंगे। पॉपुलेशन नियंत्रण निश्चित तौर पे ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो। टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज रिमोट एरियाज में जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 45 करोड़ का प्रावधान थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो पब्लिक में प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, सबों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। बिल्डिंगें तो बन जाएंगी, मैन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि अस्पताल सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता। ओटी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, ट्रेन नर्सेज, बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्किल इंडिया एक नया कंसेप्ट है और अच्छा कंसेप्ट है। और इन सबों में अगर सरकार ध्यान दे, देखिए बिजली, पानी, सड़क तो अब हो गया, अब हमें लगता है कि अगला दशक शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।